जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आप सबको निरोगी रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज का वीडियो बहुत ही खास है। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आज का वीडियो पूरा अवश्य देखें। मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से। आज सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे 2 लाइनें याद आ गई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आहा, प्रिय भक्तों, 84 लाख योनियों के बाद इस पृथ्वी पर ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति मानव जन्म ही है। मेरी विशेष प्रार्थना आप सब लोगों से यही है, इस जीवन का ऐसे कर्म करें, इस पृथ्वी को सजाने का ऐसा काम करें, ईश्वर के हितार्थ हो, उस अलमाइटी गॉड के हितार्थ हो, संपूर्ण मानव जीवन के हितार्थ हो, ऐसा कार्य करें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके कर्मों को, आपके सुकर्म को खराब करे। ईश्वर ने इस पृथ्वी को आपको सौंप रखा है। इस पृथ्वी के चारों तरफ ईश्वर ने जो प्राकृतिक वातावरण आपको दिया है, सुंदर सुंदर झरने, सुंदर सुंदर पहाड़, जितनी भी भौतिक सुंदरता है सब कुछ आपको प्रदान किया है। मीठे मीठे फल, क्या नहीं दिया ईश्वर ने। ईश्वर ने आप सबको आपके जीवन की आपूर्ति के लिए सुगम साधन जुटा रखे हैं। आपके कर्म की नीयत जब बिगड़ती है, आपके कर्म का जब सुमार्ग बिगड़ता है, कुमार्ग की तरफ चला जाता है, विश्वास रखिए आपको अपने कर्मों का दंड भोगना ही भोगना पड़ता है। मेरी सभी भक्तों से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है कि इस कलिकाल में ईश्वर को पाने का सबसे सहज तरीका, पूर्व के वीडियो में मैंने इस बात का आपको एहसास कराया, एक जिक्र किया कि भक्ति काल चला। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और लगभग सभी जानते हैं, उस भक्ति काल में ईश्वर को साक्षात प्रकट कर दिया। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, मीराबाई हो, चाहे रहीमदास खान खाना हो, कबीरदास जी हो, मैं अनगिनत नाम उस भक्ति काल में अमर हो गए। वो भक्त अमर हो गए। ईश्वर सरल हैं, भक्ति सरल नहीं है। आप एक तरफ पाप करें, एक तरफ पुण्य करें, अनुचित है। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं पाप कर लेता हूं, बाद में पुण्य कर लूंगा, इस सोच को बदल डालिए। मैं बहुत ही गंभीरता से और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। एक पथ पर चलिए, एक ऐसा है सब सदे, सब साधे सब जाए। उस ईश्वर के पथ पर, उस मानवीय कर्तव्य का पालन कीजिए जो हमारे वेद शास्त्रों ने जिन मानवीय कर्तव्यों का हमें पालन करने के लिए प्रेरित किया है, जिन मानवीय कर्तव्यों को बताया है। श्री सत्य सनातन धर्म की यह परंपरा है कि हम किसी का दिल न दुखाएं, किसी पर अत्याचार न करें, मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखें। बस इतना कर लीजिए। सरल बनिए, अपने हृदय को सरल बनाइए, अपने हृदय को कपटी मत बनाइए, छल विहीन कर दीजिए अपने हृदय को। इसमें करुणा, ममता, प्रेम, प्यार, ईश्वर भक्ति, ये समेट लीजिए। इसमें आपको ईश्वर आपके सामने साक्षात होंगे और अलमाइटी गॉड की अनुभूति ही साक्षात दर्शन है।
मुझे बहुत सारे भक्तों के जब वो ध्यान में बैठते हैं उनका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। आहा, वो आनंद, वो तपस्या का आनंद, उस अनुभूति को साक्षात महसूस कर रहे होते हैं, उस ईश्वर को वो साक्षात अनुभव कर रहे होते हैं। हजारों हजार ईमेल्स, पूरा भारतवर्ष धर्म के पालन में सबसे अग्रणी रहा, और विश्व में भी, चूंकि भारतवर्ष की तो ये बात है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व में भी जो धर्म का मार्ग अनुसरण करके चल रहे हैं वो लोग धन्य हैं। इस बात को मैं आप सब लोगों से विशेष प्रार्थना के माध्यम से हर बार कहता हूं कि इस कलकाल में सिर्फ नाम जप ही एकमात्र सहारा है। आप नाम जप कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। आप नाम जप करके देखिए। अलेक्जेंडर की बात याद आती है, हिटलर की बात याद आती है। क्या ले गए वो संसार से? हिटलर, एक तानाशाही कभी चली, धर्म का मार्ग जरूर प्रशस्त हमेशा चलता है, सत्य की विजय होती है। सिकंदर अपने दरबारियों के खास व्यक्तियों को ही मार देता था, अत्याचार करता था। क्या लेके गया? खाली हाथ, अपना हाथ लटका दिया था कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। हे दुनिया वालों, मुझे क्षमा कर देना, मैं संसार से कुछ नहीं लेके जा रहा, सिर्फ अपने कर्म, अपना धर्म और अडिगता के साथ। मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, कभी डाल डाल, कभी पात पात अपने मन को मत उड़ाइए। अडिगता के साथ, ईश्वर, हे शंकर भगवान, हे आदिदेव महादेव, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मेरी जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें, मुझे अपनी अनुभूति कराएं। आहा, जिस दिन ये सरलपन आपके अंदर आ गया, पूजा करने का नियत समय रखें, एक ही टाइम रखें। विशेष रूप से आप कुछ दिनों में देखेंगे आपकी आंख भी जल्दी सुबह उठ जाती है। और एक विशेष निवेदन, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। शाम को सोना जल्दी चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस नियम का भी पालन करें। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता है, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई कहेंगे मेरी सर्विस ऐसी है। जो नहीं कर सकते, दैट इज द सेपरेट पार्ट, दैट इज द सेपरेट इश्यू, बट स्टिल आपको करना चाहिए। आपके आने वाली जनरेशन उसी सांचे में ढलेगी। जिस घर में घंटियों का नाद, शंख ध्वनि गूंजती है, राहगीर भी अपने कानों को पवित्र कर लेते हैं और वो नमन करते हुए, उस घर को प्रणाम करते हुए ही आगे जाते हैं। आहा, वो घंटा की ध्वनि, वो शंख ध्वनि कानों को पवित्र करती है। लगता है कोई धार्मिक लोग रहते हैं, लगता है मानवता धर्म का काम कर रही है। अधर्म से बचिए, कुकर्म से बचिए। आप जिस स्थिति में भी हैं, जहां पर भी रहते हैं विश्व में, धर्म का कठोरता से पालन करते हुए, कठोरता से ताल्लुक मेरा ये है, कठोरता से मेरा आशय ये है कि धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है, विचलित नहीं होना। विचलित होना ही नुकसानदायी है। आप विचलित क्यों होते हैं? हम शॉर्टकट गैलरी अपनाना चाहते हैं ईश्वर को पाने के लिए। मैंने पहले भी कहा है, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में, लेकिन इस कलकाल में
मनु भैया शनिधाम के मुताबिक, उनके अनुसार आपने दीपदान का कार्यक्रम शुरू किया अपने घरों में, लेकिन अचूक लाभ हुए हैं लोगों को। करोड़ों करोड़ लोगों को अचूक लाभ हुए हैं। किसी की स्किन प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी के पित्र सुधर गए, किसी को शारीरिक पीड़ा दूर हो गई। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दीपदान के बारे में। मनु भैया शनिधाम ने भी बताया है, लेकिन मैं पुनः निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि शाम को 3 से 6 बजे तक विश्व में जिस देश में भी, बाहर विदेशों में जहां मिट्टी के देवले नहीं मिलते, उसका सरल उपाय है आटे के छोटे छोटे दिए बना लो। एक रोज बनाना है। उसमें घी से, सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, तिल का तेल हो, यह आपकी श्रद्धा है। आपने दीपक जलाना है, सीधे हाथ में जल लेना है और सिर्फ एक सरल लाइन बोलनी है, हे शनिदेव महाराज, मन्नू भैया को साक्षी मानकर हम आपको आज का दीपदान कर रहे हैं, कृपया हमारे कष्टों को दूर करें। दैट्स इट। इतनी सी बात। आधा घंटे तक उस दीपक के पास, उस ज्योति के पास कोई ना जाए, ये विशेष ख्याल रहे। आधा घंटे बाद आप जाइए, ताली बजा करके जाइए, उसमें से थोड़ा सा घी लीजिए, चम्मच से अपनी जीभ पर उसको चाट लीजिए और एक थोड़ा सा और लेकर के अपने पूरे बॉडी पर लगाइए। आप देखिए ना, शनिदेव की वो साक्षात कृपा, सृष्टि की देवताओं की वो साक्षात कृपा, आपके घर में देवताओं का शुभ आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। करके तो देखिए। यही मेरी विनती है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, दिवाली आ रही है, आपके लिए फिर से एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँगा और दिवाली की कुछ न कुछ पूजा विधि आपको विशेष रूप से बताई जाएगी। अभी तो टाइम है, लेकिन आप खुश रहिए, आप निरोगी रहिए। राजवीर सारस्वत की यही कामना है, आप खुश रहें, निरोगी रहें और अपने कार्य में, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।